ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य साक्षी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। दो ग्रहों के एक साथ होने की श्रृंखला में सूर्य और चंद्र की श्रृंखला के पश्चात आज से मंगल की श्रृंखला आरंभ करेंगे। तो मंगल के साथ सूर्य की श्रृंखला में तथा मंगल के साथ चंद्र की श्रृंखला में चर्चा की जा चुकी है। तो आज हम मंगल के साथ बुध की लग्न से प्रथम भाव और 12वें भाव तक होने की चर्चा करेंगे। मतलब मंगल के साथ बुध की युति। मंगल अकेले हो या किसी ग्रह जैसे बुध के साथ 1, 4, 7, 8, 12 पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें या 12वें में हो भाव में होता है तो जातक मांगलिक हो जाता है। उसकी विवाह के बारे में ध्यान रखना होता है। इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे भाव टू भाव। और जिस भाव में ये युति बन रही है वहां की राशि मकर या कन्या हो तो शुभता में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाएगी। अब हम आपको कुछ मंगल के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल जो है वो शौर्य है, ऊर्जा है, पुरुषों का पौरुष है, कुछ लोग कहते हैं मर्दानगी है। शुक्र के साथ यह प्रजनन का कारक है। यह कर्म करना जानता है, इसको बस जीत चाहिए, विजय चाहिए। इसलिए जो 10वां कर्म का भाव है, जहां पे कर्म करना होता है, सफलता हासिल करनी होती है, वह भाव में जाके ये उच्च का हो जाता है। और मंगल को घर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो चौथे घर में, मां के भाव में, जो चौथा घर होता है, चौथा भाव, उसमें नीच का हो जाता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, लाल वर्ण, क्षत्रिय जाति, पुरुष, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति, धैर्य पराक्रम का स्वामी, भाई बहन का कारक है, रक्त एवं शक्ति का नियामक कारक है। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा, गुरु, सम है शुक्र और शनि, शत्रु है बुध। इसकी महादशा होती है 7 वर्ष की। यह मेष एवं वृश्चिक राशियों का स्वामी है, मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। मेष राशि में मूल त्रिकोण तथा मूंगा इसका रत्न है। यह साहस से संबंध जितनी भी नौकरियां हैं, जहां से समथिंग लाइक लेफ्टिनेंट कमांडर, सेनापति, जो आर्मी से रिलेटेड, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस, सुरक्षा विभाग, इनका रिप्रेजेंटेटिव है और उनमें नौकरियों के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती हैं। और रोगों में जो भी रक्त से संबंधित रोग हैं वो मंगल के पाप प्रभाव में आने पर होने की संभावना बन जाती है। अब बात करेंगे हम बुध के बारे में। बुध जो है वो उत्तर दिशा का स्वामी है। इसका वर्ण श्याम है, जाति नपुंसक, त्रिदोष प्रकृति, तत्व पृथ्वी है और इसके मित्र हैं सूर्य, शुक्र, राहु और सम है मंगल, गुरु, शनि और केतु। चंद्र इसका शत्रु है। यह मिथुन और कन्या का स्वामी है। कन्या राशि में उच्च का होता है और मूल त्रिकोण भी। मीन में ये नीच का हो जाता है। इसकी महादशा 17 वर्ष की तथा पन्ना इसका रत्न है। इसके द्वारा जो व्यवसाय हैं,
कानून, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, ज्योतिष, लेखक, विचारक, संपादक, आलोचक, वक्ता, प्रीस्ट, पुजारी, कथावाचक, अकाउंटिंग, संचार, नेटवर्क, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रकाशन, पुस्तकालय, तर्क वितर्क यानी वकील जैसे काम, आवागमन, और इससे मामा का भी विचार किया जाता है। रोगों में नाक, कान, गला, वात रोग, गूंगापन, हकलाना, भ्रमित बुद्धि और गुप्त रोग इसके पाप प्रभाव में आने पे होने की संभावना बनती है। बुध जिस ग्रह के साथ रहता है तो उसकी प्रकृति उसकी वैसी ही हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बुध का मंगल के साथ युति। तो वो मंगल के गुणों से प्रभावित होकर के फल प्रदान करेगा। तो ये हम भाव और राशि के अनुसार उसके शुभ और अशुभ फल मिलेंगे और हम पहले भाव से इसकी चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं मंगल और बुध का लग्न में या प्रथम भाव में होने का प्रभाव। अकेला मंगल जातक को साहसी, निडर, बहुत ही अच्छा वक्ता, शक्तिशाली, मांगलिक बनाता है। अकेला बुध प्रथम भाव में तेज, कुशाग्र, बहुत ही विटी होता है, ह्यूमरस, हाजिर जवाब, लिखने पढ़ने का शौकीन, स्पष्टवादी, कुछ ज्यादा स्पष्टवादी, फ्रैंक, बुद्ध जनित व्यवसायों में सफल। इस युति में प्रथम भाव में मंगल के उग्र प्रभाव जो होते हैं, गुस्सा, इरिटेशन, इन सबको बुध बड़ी चतुराई के साथ हैंडल करके झगड़ा फसाद की संभावनाओं को कम कर देता है। तो वो जातक के लिए एक शुभ काम हो जाता है। जातक प्रायः राइटर, कवि, निदेशक, प्रोड्यूसर, अभिनेता, बुद्ध जनित व्यवसायों में नौकरी या व्यवसाय पाने की उसकी संभावना होती है। जैसे कि विलेन के रोल हैं, जहाँ पे गुस्सा है, जहाँ पे कूद फांद है, लड़ाई झगड़ा है, ऐसे जो है रोल्स भी अभिनेता का काम इस युति में मिलने की संभावना रहती है। मंगल और बुध का लग्न में साथ साथ होना जातक को मांगलिक बनाता है, क्योंकि मंगल प्रथम भाव में हो गया। तो अब हम बात करेंगे मंगल और बुध का दूसरे भाव में होने का प्रभाव। मंगल अकेला धन कमाने में जातक व्यस्त रहता है, थोड़ा कंजूस होता है, झगड़ालू भी होता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही अच्छा वक्ता होता है। बुध दूसरे भाव में पढ़ने को प्रेरित करता है, धनार्जन करता है जातक, बुद्ध जनित व्यवसाय करता है, जर्नलिज्म, फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉपीराइटर, मीडिया, कम्युनिकेशन आदि, शिक्षक, संपादक, ज्योतिषी, कथावाचक, प्रीस्ट। और जब ये युति हो जाती है दोनों की दूसरे भाव में, तो मंगल और बुध की युति पुस्तकें इकट्ठा करने को प्रेरित करता है। किताबें, पेपर्स, पेन जरूरत से ज्यादा रखता है जातक अपने पास, और जब कोई उसकी चीजों को छूता है तो वो क्रोधित हो जाता है। जीवन साथी को जातक के ऊपर गर्व होता है और प्रायः ऐसे जातक जीवन में सफल होते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल बुध का तीसरे भाव में प्रभाव। मंगल जो है अकेला तीसरे भाव में भाई बहनों का सहयोग पाता है, क्योंकि इस भाव का वो कारक है। बुध तीसरे भाव में भाई बहनों का प्रिय, काम शुरू जो करता है उसको पूरा करके ही दम लेता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, आराम से बैठ के या लेट के पढ़ता है। अब दोनों की युति में जातक बहुत ही गंभीर विचारक, फिलॉसफिकल, विजनरी, अच्छा प्लानर, मंगल बुध के दोनों गुण जो हमने ऊपर बताए उनका भरपूर लाभ मिलता है। यदि इस भाव की राशि मेष, मिथुन, सिंह या मीन है तो जातक रक्षा क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे पद पर सक्सेसफुल, सफल स्ट्रेटेजिस्ट होने की संभावना रखता है। बात करेंगे मंगल बुध का चौथे भाव में प्रभाव। चौथे भाव में अकेला मंगल घर परिवार के लिए ये एक नाजुक स्थिति है। हालांकि पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत ही उत्तम संभावना होती है और सफल होता है।
चौथे भाव का मंगल जातक को मांगलिक बना देता है। बुध अकेला यहाँ पे माँ का स्नेह देता है, घर परिवार के लिए शुभ होता है। बुध जनित व्यवसाय और नौकरी जातक अपने बल पर प्राप्त करता है। अब बात करें दोनों की युति की, तो मंगल बुध का चौथे घर में होने वाला जातक प्राय अपनी लाइब्रेरी रखता है या पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन करता है। व्यवसाय में जर्नलिज्म, शिक्षक का भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए भवन निर्माण का काम आदि करता है। कुछ नहीं तो आर्किटेक्ट या इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण कार्य में जैसे CPWD वगैरह में उसको जॉब मिलता है या उससे रिलेटेड व्यवसाय करता है। उसको अच्छे गुण जो हैं वो माँ से मिलते हैं। जातक हमेशा स्वाध्याय करता है, पढ़ता लिखता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है। शनि राहु अगर 8वें या 11वें भाव में हो तो पॉसिबिलिटी है कि जातक ईमानदारी के मार्ग से विचलित होने को प्रेरित हो सकता है। ध्यान रखें, चौथे भाव में मंगल मांगलिक बनाता है और प्रायः उसकी माँ और उसका जीवन साथी, पत्नी कह लीजिए, तो पत्नी और माँ का आपस में तालमेल प्रायः ठीक ठाक नहीं बन पाता है। तब हम बात करेंगे मंगल बुध का 5वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल 5वें भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। जातक को आक्रामक बनाता है। अकेला बुध अत्यधिक बुद्धिमान, ज्ञानी, भरे पूरे परिवार वाला, बुद्ध जनित व्यवसाय या नौकरी, मंत्री, सलाहकार, अगर गुरु की दृष्टि है तो सोने में सुहागा। अब दोनों की युति में जातक पढ़ाई लिखाई में अच्छी प्रगति करता है, खेल कूद में भाग लेता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ही उसकी प्रायोरिटी होती है। प्रायः विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। ये अच्छे वक्ता और जीवन में सफल होते हैं। छोटी मोटी गलतियां लोगों की क्षमा कर देते हैं। गुरु की दृष्टि इन्हें जीवन में बहुत ही अच्छी उन्नति दिला सकती है और महान बन सकते हैं। अब बात करेंगे मंगल बुध का 6ठे भाव में प्रभाव। 6ठे भाव में अकेला मंगल जातक को पैशनेट बनाता है। शासन व पॉलिटिक्स में उसको सफलता मिलती है, सरकारी सहयोग मिलता है, अपने स्वास्थ्य का उसको ध्यान रखना होता है। अकेला बुध शिक्षा में व्यवधान पड़ते हैं। 6ठे भाव में शो ऑफ करता है। बुध जनित रोग होने की संभावना रहती है, जैसे हकलाहट, वात रोग, वाणी कठोर होती है और थोड़ा माइंड जो है फ्लिकरिंग और परवर्टेड होता है। निर्णय लेने की क्षमता भी कम होने की संभावना रहती है। अब इनकी युति में जातक को शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई में जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जातक को सलाह है कि वो किसी को ओवर ट्रस्ट ना करे, ज्यादा विश्वास ना करे और सावधानी के साथ ही पढ़ लिख कर कंसल्ट करके डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए, अन्यथा लोग उसको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। बात करेंगे मंगल बुध का 7वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल विवाह में देरी कराता है और जातक को मांगलिक बनाता है, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति होती है। जातक प्रायः पत्नी के कहने में चलता है। अकेला बुध के लिए 7वां स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है। उसको धनवान जीवन साथी मिलता है। बुद्ध जनित गुणों से वो भरपूर होता है। युति की बात करें तो मंगल और बुध की 7वें भाव में युति जातक को मांगलिक बनाती है। विवाह संबंध कुंडली मिलाने के पश्चात ही करना चाहिए। बुध के 7वें भाव के प्रभाव से जातक वैवाहिक जीवन की संभवतः जो असमंजस्य या असामंजस्य हैं, जो तालमेल नहीं है, उस चीज को चतुरता से तालमेल बना के निभा ले जाता है। जातक जीवन साथी को शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी में सहयोग प्रदान करता है और अगर कभी मौका पड़ा
तो उसका जीवन साथी अपने आप जीवन यापन करने में सफल हो सकता है। यह बुध और मंगल जनित ये जो युति है वो बुध जनित व्यवसाय और मंगल जनित व्यवसाय दोनों ही मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। 7वें भाव का जो राशि है उसका मालिक है वो 8वें या तीसरे या अगर चौथे भाव में है तो जातक की विदेश में प्रॉपर्टी होने की संभावना बनती है। अब हम बात करेंगे मंगल बुध का 8वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल पत्नी के साथ संबंधों को थोड़ा कमजोर करता है तथा आयु के हिस्से को भी एडवर्सली इफेक्ट करता है। शुभ ग्रहों का दृष्टि आवश्यक है। यह कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बुध अकेला 8वें भाव में एवरेज बुद्धि देता है। समय के साथ जातक प्रगति करता है। उसके रिफ्लेक्सेस थोड़ा वीक होते हैं तो खेलने में, ड्राइविंग में, स्विमिंग में वगैरह में उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना की प्रोबेबिलिटी होती है। और ये मंगल और बुध की स्थिति जातक को समझने की शक्ति यानी ग्रास्पिंग पावर को थोड़ा कमजोर बना देती है। उच्च शिक्षा में बाधाएं पॉसिबल हैं। याद करके, मेहनत करके, रट्टा लगा के जातक सफल तो हो जाते हैं, लेकिन जो उनका मूल विषय है, जो विषय के सिद्धांत हैं, मतलब फंडामेंटल्स, वो जो हैं उनको समझने में कमी रह जाती है। जातक मांगलिक होता है और उसे सलाह है कि वह यह निश्चित करे कि जिससे उसका विवाह होने वाला है उसका मंगल या तो 7वें भाव में है या 8वें में है, तो जीवन में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट्स जांच पड़ताल करने के बाद ही साइन करना चाहिए, नहीं तो धोखाधड़ी की संभावना इस भाव में, इस युति में भी बनती है। बात करेंगे मंगल और बुध की 9वें भाव में प्रभाव। 9वें भाव में मंगल भरा पूरा परिवार, प्रसन्न, समृद्धि, प्रसिद्धि, धार्मिक, पैतृक संपत्ति मिलने का थोड़ा चांस कम होता है। और अकेला बुध 9वें भाव में एक अच्छी स्थिति है। उत्तम शिक्षा, गणित का ज्ञाता या फिजिक्स का ज्ञाता, उसमें निपुण, बुध जनित उसके अंदर सारे गुण होते हैं। पिता से उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। गुरु की दृष्टि में सोने में सुहागा। और युति की बात करें तो जातक बुद्धिमान, ज्ञानी, सदाचारी होता है। एक अच्छी स्थिति है मंगल और बुध की 9वें भाव में। प्रायः बुध जनित व्यवसाय या नौकरी, जर्नलिज्म, एजुकेशन, शिक्षक, सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटीज, लेखक, कवि, आलोचक, प्रीस्ट, प्रीचर, पुजारी, कथावाचक इत्यादि की संभावना बनती है। बात करेंगे मंगल बुध का 10वें भाव में प्रभाव। मंगल 10वें भाव में उच्च का होता है और उसकी वो एक उत्तम स्थिति है। बुध जातक को एक विशेष सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाता है और बुध की भी ये अच्छी स्थिति है, तो दोनों का मिला के भी 10वें भाव में यह एक उत्तम स्थिति है। मंगल और बुध का 10वें भाव में प्रभाव बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर उसका प्रभाव हर ग्रह के साथ गहन अध्ययन के साथ ही जो है बताना चाहिए, मतलब मंगल का। तो बुध के साथ अगर बताएं तो यह भी एक बहुत उत्तम प्रभावकारी युति बनाता है। जातक एक आउटस्टैंडिंग लेखक, वक्ता, शिक्षक, जर्नलिस्ट, अगर ड्राफ्टिंग करता है, डिजाइन में ग्रेट डिजाइनर, ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, तांत्रिक, भूत प्रेत, बेताल, हैरी पॉटर जैसी किताबें लिखने में निपुण, महाकाव्य की रचना करने वाला, जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, ऐसा होता है जातक इस युति में। किसी ग्रह का अगर पाप प्रभाव पड़ जाए तो ऐसा जातक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वगैरह में करने के लिए प्रेरित होता है। इस भाव की राशि अगर मकर है और वहां पे मंगल और बुध है और 10वां भाव है तो स्काई इज द लिमिट। जातक तो महान होना ही है।
अब मंगल बुध का बात करेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव में अकेला मंगल बहुत ही दमदार प्रवक्ता बनाता है, चतुर, धनवान, लोगों पर अच्छा प्रभाव डालता है। अकेला बुध अच्छी स्थिति है। धनवान, भरा पूरा परिवार, बच्चे, नौकर चाकर सब रहते हैं और बुध जनित व्यवसाय में सफल होता है। इन दोनों ग्रहों की युति ऊपर जो मैंने बताए गुण बुध और मंगल के पूर्णतया फलीभूत होते हैं। यह है मंगल बुध की एक और अच्छी स्थिति है। केवल 5वें भाव पर मंगल की डायरेक्ट दृष्टि होने के कारण मेल संतानें ज्यादातर होती हैं और कम होती हैं। जातक कुशाग्र, बुद्धिमान, धनवान, बुद्ध जनित व्यवसायों में सफल, लाइक लेखक, कवि, संपादक, बुक सेलर, दमदार वक्ता, साइंटिस्ट, वकील और जर्नलिज्म में, बुक कीपिंग में, लाइब्रेरी में, इन सब में सफल होता है। बात करेंगे मंगल बुध का अंतिम या 12वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल 12वें भाव में चोट चपेट लगाने की संभावना बनाता है। आंखों का ध्यान रखें। अकेला बुध शिक्षा में व्यवधान देता है, उसके कारण कमी भी हो सकती है। अव्यवस्थित या बिखरा बिखरा सा रहता है जातक। अब ये जो उनकी युति है 12वें भाव में मंगल और बुध की, वो थोड़ी नाजुक स्थिति है। जातक के कम संतानें होती हैं। जातक चरित्रवान होता है, उसका जीवन साथी भी चरित्रवान होता है। अकेलापन पसंद करने वाला होता है। मंगल जातक को 12वें भाव में स्थित होने के कारण मांगलिक बनाता है। विवाह के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जातक को खेल कूद, ड्राइविंग आदि से सावधान रहना चाहिए। चोट चपेट की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब हम बात करेंगे निवारण की। अगर इन्हीं कारणों से मंगल बुध की युति पर, जैसे सैटर्न शनि का प्रभाव है या किसी 6, 8, 12 में है, तो क्या उपाय करना चाहिए? मंगल के लिए प्राय या मांगलिक प्रभावों को कम करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों को मांगलिक होना सलाह दी जाती है, वो अच्छा रहेगा। हालांकि अगर एज 30 वर्ष से ज्यादा हो गई है तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। और मंगल के निगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए या उनको नगण्य करने के लिए भगवान हनुमान की आराधना करें। ओम हं हनुमते नमः। हनुमान चालीसा कम से कम हफ्ते में एक बार अवश्य पढ़ें, स्पेशली मंगलवार को। ज्योतिषी से सलाह लेकर के आप मूंगा पहन सकते हैं। बुध के लिए भगवान गणेश की प्रार्थना ओम गम गणपते नमः, और बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा प्रदान करें। दूसरा, गाय को हरा चारा खिलाएं। पॉसिबल है तो बुधवार को अवश्य खिलाएं। हरे फलों का दान करें। प्रातः एवं रात्रि को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। मुंह साफ रखें। तंबाकू, पान, सिगरेट आदि का सेवन कदापि न करें, वह बुध को कमजोर करते हैं। हल्के हरे रंग के कपड़े पहने। रत्नों में ज्योतिषी से सलाह लेकर के पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी मंगल बुध की युति का विभिन्न भाव में प्रथम भाव से 12वें भाव तक की चर्चा समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आया होगा और हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।